नमस्कार दोस्तों, वेलकम। अगर आप एक एआई या एमएल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। आज हम उस एक सवाल की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए सीधा जंप करते हैं। सोचिए आप उस इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, सब अच्छा जा रहा है और फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, अच्छा ट्रेडिशनल एआई और जेनरेटिव एआई में क्या फर्क है? ब्लैंक मत होइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस सेशन के एंड तक मैं गारंटी देता हूं आपके पास इसका एक सॉलिड परफेक्ट आंसर होगा। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल एआई से। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? बस इसे एक एनालिस्ट की तरह सोचिए। हाँ, एक एनालिस्ट, एक एक्सपर्ट जिसका काम है डेटा को गहराई से एनालाइज करना। तो ये एनालिस्ट करता क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल एआई का पूरा फोकस है एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को पकड़ना और फिर उन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पर कोई प्रिडिक्शन करना या कोई डिसीजन लेना। मतलब जो डेटा उसने देखा है, जो पैटर्न उसने सीखा है, बस उसी के आधार पर काम करेगा। और इसके एग्जाम्पल्स अरे हम सब रोज यूज करते हैं। सोचो आपके ईमेल में जो स्पैम फिल्टर है वो ट्रेडिशनल एआई है। बैंक जो आपका क्रेडिट स्कोर निकालता है वो भी यही है। यहां तक कि मेडिकल फील्ड में जो सिस्टम्स बीमारियों को डायग्नोस करते हैं, ये सब के सब ट्रेडिशनल एआई के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इन सबका काम एक ही है, डेटा एनालाइज करो और एक स्पेसिफिक रिजल्ट दो। ओके, तो एनालिस्ट की कहानी तो समझ आ गई। अब मिलते हैं इसके काउंटर पार्ट से, जेनरेटिव एआई। और अगर ट्रेडिशनल एआई एक एनालिस्ट था, तो जेनरेटिव एआई है एक क्रिएटर। बिल्कुल सही सुना, एक क्रिएटर जो कुछ नया बनाता है। इसकी डेफिनेशन, इसका काम, सब कुछ अलग है। जेन एआई का फोकस नया ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। ये भी डेटा से पैटर्न सीखता है, लेकिन ये उन पैटर्न्स को यूज करके कुछ ऐसा बनाता है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नया टेक्स्ट, नई इमेजेस, नया ऑडियो, बिल्कुल फ्रेश। और इसके एग्जाम्पल्स ये तो आजकल हर तरफ छाए हुए हैं। चैट जीपीटी जिससे हम सब बातें करते हैं, डाली और मिड जर्नी जो हमारे आइडियाज को कमाल की इमेजेस में बदल देते हैं, गूगल का जेमिनाई, ये सभी जेनरेटिव एआई के सुपरस्टार्स हैं, असली क्रिएटर्स। ठीक है, तो हमने एनालिस्ट को समझ लिया और क्रिएटर को भी। अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक साइड बाय साइड कंपैरिजन से सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इनका पर्पस देखिए। ट्रेडिशनल एआई का मकसद क्या है? डेटा को एनालाइज करना और डिसीजन लेने में हेल्प करना, सिंपल। जबकि जेन एआई का पर्पस है नया कंटेंट बनाना जो इंसानी क्रिएटिविटी को कॉपी कर सके। अब इनके आउटपुट पे नजर डालिए। ट्रेडिशनल एआई आपको एक प्रिडिक्शन देगा, एक क्लासिफिकेशन जैसे स्पैम या नॉट स्पैम, पर जेन एआई वो आपको कुछ क्रिएटिव देगा, एक पूरी कहानी, एक इमेज या शायद एक म्यूजिक पीस। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, पर सिंपल तरीके से। डेटा को कैसे यूज करते हैं? ट्रेडिशनल एआई डेटा यूज करता है आगे की चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए। जेन एआई डेटा यूज करता है ताकि वो उस डेटा का स्ट्रक्चर समझ सके और कुछ नया बना सके। और टेक्निक्स वो भी बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल एआई में आपको मशीन लर्निंग, डिसीजन ट्रीज जैसे मॉडल्स मिलेंगे, जबकि जेन एआई की दुनिया में ट्रांसफॉर्मर्स, डिफ्यूजन मॉडल्स और गैन्स का राज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरैक्शन। ट्रेडिशनल एआई के साथ इंटरैक्शन टास्क स्पेसिफिक होता है, बट जेन एआई वो आपसे बात करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, बिल्कुल ओपन एंडेड तरीके से। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं। सारी थियरी ठीक है, पर इंटरव्यू में बोलना क्या है? फिकर नॉट, आपके लिए एक परफेक्ट विनिंग आंसर फ्रेमवर्क रेडी है। ये देखिए, एक सुपर सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल 3 पॉइंट फ्रेमवर्क। इससे आपका आंसर ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि बहुत इंपैक्टफुल भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इसे याद रखना एकदम आसान है। तो ये रहा आपका मास्टर स्ट्रोक आंसर। 3 पॉइंट्स रेडी। पॉइंट नंबर 1, फोकस। बोलिए सर, आसान शब्दों में ट्रेडिशनल एआई एनालाइज करता है और जनरेटिव एआई क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 2, आउटपुट। ट्रेडिशनल एआई का आउटपुट प्रिडिक्टिव होता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन, वहीं जेन एआई नया कंटेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे टेक्स्ट या इमेजेस। और फाइनली पॉइंट नंबर 3, इंटरैक्शन। ट्रेडिशनल एआई से इंटरैक्शन टास्क ड्रिवन होता है, जबकि जेन एआई कॉन्वर्सेशनल है। और इन सबको एनालिस्ट वर्सेस क्रिएटर वाली एनालॉजी से कनेक्ट कर दीजिए। बूम, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट। तो अब आप इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, जब ये एनालिस्ट और ये क्रिएटर आपस में मिलने लगेंगे, एक हो जाएंगे, तब एआई की नेक्स्ट जनरेशन वो कैसी दिखेगी? इस पर जरूर सोचना।